क्योंकि जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लवेत। और आप इस कलिकाल में आपको भगवान की कथा सुलभ हो रही है हम सबको। तो को शोधा को कथा लोके को काच को मणि महा। एक बार परीक्षित को गंगा के पावन तट पर सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने की तैयारी कर रहे थे और देवता लोगों को मालूम हुआ स्वर्ग में कि गंगा के तट पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देवताओं के कानों में जब ये शब्द गए तो देवता लोग स्वर्ग गए, स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप ये अमृत हमसे ले लो और ये जो भागवत रूपी कथा रूपी अमृत है ना, इसका पान हमें करा दो। तो सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। सुखदेव जी कहने लगे, अरे देवताओं को सुधा को कथा लोके को काच को मणि महा। कहा, अरे देवताओं कहां तुम्हारा ये अमृत कांच के समान है और कहां श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो मणि के समान है, वो मणि के समान है। और सुखदेव जी मन में विचार करने लगे, अगर ये सौदागर बनकर ना आते, सहज भाव से आते कि हमें भी कथा सुना दो, तो मैं कथा सुनाता, पर ये तो भक्त बनकर नहीं, ये सौदागर बनकर आए कि हमसे अमृत ले लो और हमें कथा रूपी अमृत पान करा दो। तो सुखदेव जी ने कथा रूपी अमृत पान कराने के लिए इनकार कर दिया और अमृत लेने के लिए मना किया। तो इस बिलमे की भावना को जानकर देवता अपने अपने लोक चले गए और मन में विचार करने देवता लोग कि अब देखें राजा परीक्षित को कैसे मुक्ति होगी। और जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन 5 दिन और सप्ताह पूरा हुआ और सप्ताह यज्ञेन कलोपनंतते। और 7 दिन जब पूर्ण हुए तो राजा परीक्षित को मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ। और राजा परीक्षित का जब मोक्ष हुआ और देवताओं के कानों में ये शब्द गए तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से कहा, क्या श्रीमद् भागवत की कथा से जीव की मुक्ति हो जाती है, क्या मोक्ष हो जाता है? तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि आज देवताओं को भगवान के प्रति शंका है, भगवान के प्रति शंका है और भगवान की कथा के लिए शंका है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि जब जीव संशय कर ले तो संशय आत्मा विनश्यति। और भगवान के लिए और भगवान की कथा के लिए जीव संशय करे तो फिर तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यूं तो आत्मा का कभी मरण नहीं होता, पर संशय आत्मा विनश्यति। पर जब जीव संशय करता है भगवान की कथा के लिए और भगवान के लिए तो उसका भी विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मलोक में एक तराजू लिया, उस तराजू में जितने भी मुक्ति के साधन थे मोक्ष के सब एक पलड़े में रख दिए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा और मेडुरे भगवत रूपम। और जैसे ही रखा और तोलने लगे वैसे ही भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। और जब भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया तो ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओं, भगवान के लिए और भगवान की कथा के लिए संशय, जो जीव भगवान की कथा के लिए और भगवान पर संशय करता है, संशय आत्मा विनश्य जी, उसकी आत्मा का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए कभी भगवान की कथा और भगवान के लिए संशय जीव को नहीं करना चाहिए। और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया, देवता लोग अपने अपने लोक चले गए।
इसीलिए जीव को ध्यान रखना साहब कि हमारे जीवन में जब जब जिसने परमात्मा के प्रति संशय किया तो समझना उसकी आत्मा का भी विनाश हो गया। और आत्मा का विनाश क्या है? आत्मा का विनाश है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी का शरीर मोटा है, किसी का पतला है, तो बोले शरीर पतला हो रहा है। ऐसे ही आत्मा मोटी और पतली होती है। क्या होती है? और आत्मा रिष्ट पुष्ट कब होगी? जब भजन होगा, सत्संग होगा, आत्मचिंतन होगा, तब आत्मा रिष्ट पुष्ट होगी। क्या होगी? जो जीव कभी भजन नहीं करता उसकी आत्मा दुबली पतली हो जाती है। क्या हो जाती है? और जिसकी आत्मा दुबली पतली हुई वही प्रेत योनि, भूत प्रेत योनि में चला जाता है। इसीलिए भजन करोगे, भोजन करोगे अधिक तो वजन बढ़ेगा, और भजन अधिक करोगे तो आत्मा का वजन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आत्मा रिष्ट पुष्ट होगी, और आत्मा रिष्ट पुष्ट होगी तो वह दिव्य होगी। और अगर भजन नहीं करोगे तो आत्मा क्या होगी? दुबली पतली, और वही प्रेत योनि में जीव चला जाता है।